of apple this disease and cause the serious damage to the crops. Now the symptoms. सिम्टम्स किस तरह के होते हैं? सिम्टम्स appears on leaves and fruits. फ्रूट्स पे और लीव्स पे दोनों पे सिम्टम्स appear होते हैं. ये बच्चे भाई इतने लेट ज्वाइन नहीं करें. On lower side the leaf lesions appear as olivaceous spots which turn dark brown to black and become velvety. मतलब लोअर सरफेस, लीफ के लोअर सरफेस पे डार्क ओलिवस कलर के स्पॉट्स डेवलप होते हैं. देन दे टर्न इनटू डार्क ब्राउन टू ब्लैक एंड बिकम वेलवेटी. फिर वो किस तरह के हो जाते हैं? डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं और वेलवेटी हो जाते हैं, मतलब मक्खल जैसे हो जाते हैं. ऑन यंग फोलियज, जो यंग पत्तियां होती है, द स्पोर्ट्स हैव रेडिएटिंग अपीयरेंस विथ ए फेदरी एज. उनकी जो एज होती है, जो उनका किनारा होता है, वो फेदर लाइक हो जाता है, पंखों जैसा, यानी कट, उसमें थोड़े कट कट से हो जाते हैं. ऑन ओल्डर लीव्स द लीजन्स आर मोर डेफिनेट आउटलाइन. द लीजन्स में फॉर्म ए convex surface with corresponding concave area on the opposite side. Convex means जैसे उल्टा, मतलब जो बाउल होता है इस तरह से, और नीचे मतलब कॉनकेव हो जाता है. देखिए आपने लेंसेज पढ़े होंगे, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव. मतलब जैसे ऊपर तो कॉन्वेक्स हो जाएगा, नीचे कॉनकेव टाइप का हो जाए, जस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग दिस एरियाज. इन सीवियर इन्फेक्शन लीफ ब्लेड कर्व्ड, मतलब जो उसके लीफ ब्लेड्स होते हैं वो कर्व्ड हो जाती है, ड्वार्फ रह जाते हैं, डिस्टोर्टेड, और मतलब वो झड़ जाती है और ड्वार्फ रह जाती है, मतलब छोटी रह जाती है. और फ्रूट्स पे किस तरह के होते हैं सिम्टम्स होते हैं? फ्रूट्स शो स्मॉल रफ ब्लैक सर्कुलर लीजन्स. मतलब उन पे सरफेस पे छोटे छोटे रफ ब्लैक कलर के सर्कुलर, मतलब स्पेरिकल लीजन्स बनते हैं. द सेंटर ऑफ द स्पॉट बिकम कोरकी. फिर दिस स्पॉट्स के जो सेंटर्स होते हैं वो कोरकी हो जाते हैं. एंड ऑन मैच्योर फ्रूट्स, और मैच्योर फ्रूट्स पे येलो हेलो इज सीन अराउंड द लीजन्स. तो लीजन्स होते हैं जो गाँव, मतलब होते हैं लीजन्स, उनके सराउंडिंग में येलोइश हो जाता है, उसको बोलते हैं येलो येलो. नाउ यू कैन सी द सिम्टम्स. दीज आर द लेदरी और कोर के स्पॉट्स और लीजन्स अपीयर ऑन द स्किन ऑफ द फ्रूट्स. इस वर्ष ये मतलब मार्केट में भी काफी, जो एप्पल आया था करीब करीब खूब, मतलब बहुत सीवियर थे, और इस तरह के खूब एप्पल मार्केट में थी, क्योंकि ये डिजीज काफी सीवियर थे, इसलिए फ्रूट्स में भी ये काफी देखने को मिला था. नाउ द पैथोजन यू नो एवरीवन, वेंचुरिया इनइक्वेलिस. This is belongs to the Ascomyta group. The mycelium is internal. Ascospores are two-celled. In other pathogen you have studied, ascospores are single-celled. This is the bi-celled and greenish in color and gray or yellow in color. Greenish, yellow और gray color के ascospores होते हैं. Now the taxonomy or classification. Kingdom fungi. Phylum is Ascomycota. This is also Ascomycota family. Ascomycota, you know, the powdery mildews pathogens come under this phylum. Class Thiodermomycetes and order Pleiosporales. Family Venturiaceae and genus Venturia and species Inequalis. Now how it mode of spread and survival, ये कैसे फैलता है और इन ऑफ सीजन में कैसे सर्वाइव करता है? स्यूडोथीसिया फॉर्म्ड इन द ऑटम एंड विंटर. सर्दी में ये स्यूडोथीसिया के रूप में एज ए डोरमेंट वे पड़े रहते हैं. और इन द स्प्रिंग टू प्रोड्यूस एस्कोस्पोर्स. जैसे स्प्रिंग सीजन आता है, ये बसंत ऋतु आती है, और तो ये एस्कोस्पोर्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं. किससे? स्यूडोथीसियम से. These एस्कोस्पोर्सियम आर द चीप इनोकुलम फॉर प्राइमरी इन्फेक्शन. यही जो एस्कोस्पोर्स हैं, ये हैव द रोल ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन. इन्हीं से प्राइमरी इन्फेक्शन होता है. द सेकेंडरी स्प्रेड इज थ्रू कोनिडिया. सेकेंडरी स्प्रेड ऑफ द डिजीज किससे होते हैं? कोनिडिया दैट प्रोड्यूस एसेक्सुअली फ्रॉम द इन्फेक्टेड माइसेलियम. नाउ द डिजीज साइकिल.
दिस डिजीज में बी क्वाइट सीवियर व्हेन रेनी कूल वेदर अकर्स इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन में यदि रेन होती है या कूल वेदर होता है तो ये खूब ये डिजीज सीवियर हो जाती है। फंगल स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन अर्ली स्प्रिंग ऑन डेड फॉलन एप्पल्स। तो फंगल स्पोर्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, सर्वाइव करते हैं इन द ऑफ सीजन, जो डेड फॉलन एप्पल लीव्स अबाउट द वहां पड़े उसमें रहते हैं। और अबाउट द टाइम बर्ड्स बिगिन टू डेवलप, और कब डेवलप होते हैं, जब उसमें प्लांट्स में बर्ड्स डेवलप होते हैं, तब ये बर्ड्स शुरू हो जाती है, तब ये डेवलप होते हैं। These spores are splashed by rain or blown by wind to land on developing। और ये किसके थ्रू ब्लोन आउट होते हैं, या तो रेन के थ्रू या फिर विंड के थ्रू। ये प्लांट ऑन द प्लांट टिश्यूज एंड इनिशिएट इन्फेक्शन, मतलब प्लांट टिश्यूज के ये कांटेक्ट में आते हैं और वहां इन्फेक्शन इनिशिएट करते हैं, इन्फेक्शन काज करते हैं। आफ्टर स्पोर्स अपीयर ऑन द न्यूली फॉर्म्ड लीव्स, more spores are produced that spread infection to produce parts of the other parts of the tree। मतलब क्या होता है कि जैसे स्पोर्ट्स अपीयर होंगे और इन स्पोर्ट्स में से जो न्यूली फॉर्म लीव्स होती हैं उन स्पोर्ट्स में से काफी सारे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। दीज स्पोर्स स्प्रेड बाय द air or contact by the other healthy portion of the plants, they contact to healthy portion or healthy plants, then they again cause the secondary infection, tertiary infection and spread throughout the orchard। मतलब इस तरह से ये जो कोनिडिया बहुत फास्ट प्रोड्यूस होते हैं और ये विंड के या कॉन्टेक्ट प्लांट कॉन्टेक्ट में आते हैं तो ये स्प्रेड हो जाते हैं और जल्दी जल्दी इन्फेक्शन काज करते हैं, बहुत फास्ट करते हैं। Again, rainy weather greatly encourage spores spread and infection during the secondary phase। मतलब जैसे ही रेनी सीजन फिर मतलब बरसात का आएंगे तो मौसम, तो फिर ये बार बार में आगे से आगे ये फैलते जाएंगे। द सेकेंडरी फेज ऑफ स्पोर प्रोडक्शन, और मतलब जो इसकी सेकेंडरी फेज होती है वो स्पोर प्रोडक्शन की फिर होती है, और अगेन काज द इन्फेक्शन। द फंगस ओवर विंटर्स ऑन फॉलन लीव्स, मतलब ओवर विंटर्स मतलब ये जब ऑफ सीजन में कहाँ रहते हैं, जो इन्फेक्टेड फॉलन लीव्स होती है नीचे ग्राउंड में पड़ी रहती है या सूखी हुई कहीं भी पड़ी रहती है, उनमें ये सर्वाइव करते हैं एज ए स्यूडोथीसियम। स्यूडोथीसियम इज द सेक्सुअल बॉडी प्रोड्यूस बाय द एंथ्रीडियनम एंड एस्कोगाइनम fuse together and produce pseudothecia। These pseudothecia are lying with the infected parts or infected leaves of the plant, and these whenever favorable conditions in spring season, they produce these pseudothecia produce the SI। The SI produced from the pseudothecia and 8 एस्कोस्पोर्स लिबरेटेड फ्रॉम द 1 SI। जो एक SI में से 8 एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। दीज एस्कोस्पोर्स आर बाइसेड एंड काज द प्राइमरी इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट। आफ्टर द प्राइमरी इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट, द स्पोर्स appears। these spores produce the conidias, मतलब mycelium of the fungus produce the conidia। these conidias have the role of secondary infection to the other healthy plants or other healthy parts। मतलब क्या होता है कि सेक्सुअल जो इसके जो फ्रूटिंग बॉडी होती है स्यूडोथीसिया, वो इन्फेक्टेड पार्ट्स में पड़ी रहती है ऑन द ऑफ सीजन विंटर्स में। देन स्प्रिंग सीजन जब शुरू होता है, तो स्प्रिंग जैसे ही बारिश होती है, स्प्रिंग सीजन शुरू होता है, तो उस स्प्रिंग सीजन में एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ये एस्कोस्पोर्स प्राइमरी इन्फेक्शन काज करते हैं। इन प्राइमरी इन्फेक्शन से फिर माइसीलियम डेवलप होते हैं, और स्पोर्ट्स में जो माइसीलियम होते हैं, माइसीलियम से कोनिडिया प्रोड्यूस होते हैं। दिस कोनिडिया मतलब कोनिडिया फोर से कोनिडिया प्रोड्यूस होते हैं। दिस कोनिडिया ब्लोन अवे थ्रू बाय द विंड और रेन और अदर कॉन्टेक्ट टू द हेल्दी पार्ट्स, दे काज द सेकेंडरी टर्सरी एंड स्प्रेड थ्रू आउट द ऑर्चार्ड। इस तरह से ये डिजीज साइकिल है। नाउ द मैनेजमेंट इज द टिपिकल, इसका टिपिकल मैनेजमेंट है कुछ एक, तो इसके मतलब जो इसके वो बना रखे हैं पैकेजेस, और लेकिन फिर भी कुछ फार्मर्स या कुछ एक साइंटिस्ट या इस तरह से दे रखा ताकि ये डिजीज
मैनेज कर सके, जैसे क्लीन कल्टीवेशन। व्हाई क्लीन कल्टीवेशन? बिकॉज द पैथोजन सर्वाइव इन ऑफ सीजन इन द fallen infected fallen leaves or other parts of the plant in the soil. So clean cultivation is the important to reduce the or minimize the inoculum. Now the collection and destruction of fallen leaves and pruned material in winter to prevent the sexual cycle. इसके लिए क्या करते हैं, जैसे ही वो जो मान लो जो इन्फेक्टेड पार्ट्स हो उनको प्रूनिंग कर दें, और जो लीव्स वगैरह जो इन्फेक्टेड होती है उस ग्राउंड पे पड़ी रहती है उनको सबको कलेक्ट करके और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं विंटर सीजन में। देन स्प्रे शेड्यूल है कोई, स्प्रे ट्राइडेमोर्फ 0.1% बिफोर फ्लोरिंग। जैसे ही फ्लोरिंग स्टार्ट हो उससे पहले ही ट्राइडेमोर्फ का 0.1% स्प्रे करते हैं। देन स्प्रे मैंकोजेब 0.25% एट बियरिंग स्टेज। जैसे ही फ्रूट बियर होते हैं तो उस टाइम मैंकोजेब 2.25% का स्प्रे करते हैं। देन स्प्रे 5% यूरिया प्रायर टू लीफ फॉल इन ऑटम। और मतलब जैसे ही स्प्रिंग सीजन से पहले लीफ फॉल होते हैं तो उस टाइम 5% यूरिया का स्प्रे करते हैं। एंड 2% बिफोर बड ब्रेक एंड ऑन द डिकम्पोजिशन ऑफ लीव। और 2% जब बड ब्रेक होती है उससे पहले 2% यूरिया का स्प्रे करते हैं। और either use some resistant varieties like Prima, Priskila, Makefree, Florina, Liberty, Zona Free, Pioneer, Salimars, Emrich. These are some varieties which are used against the Venturia anaquilis or apple scab. और अडोप्ट है स्प्रे शेड्यूल, कुछ एक स्प्रे शेड्यूल्स बना रखे हैं। जैसे फर्स्ट स्प्रे एट सिल्वर टिप स्टेज 0.2% या तो कैप्टा फ्लोवर कैप्टान से करते हैं। देन सेकंड स्प्रे एट पिंक बर्ड स्टेज 0.2% कैप्टान और 0.3% मैंकोजेब से। या फिर थर्ड स्प्रे एट पेटल फॉल स्टेज 0.2% कार्बेंडिजिम से करते हैं। देन फोर्थ स्प्रे आफ्टर 10 डेज ऑफ थर्ड स्प्रे 0.2% कैप्टान से करते हैं। और देन फिफ्थ स्प्रे आफ्टर 15 डेज ऑफ फोर्थ स्प्रे बाय द 0.2% मैंकोजेब। इस तरह से कुछ शेड्यूल्स भी बना रखे हैं इसमें टू मिनिमाइज द डिजीज। नाउ वी कम ऑन द बेयर डिजीज। ओनली वन डिजीज दैट इज पाउडरी मिल्ड्यू इन योर कोर्स, सो वी कैन स्टडी अबाउट द पाउडरी मिल्ड्यू। द डिजीज इज नोटिस्ड जनरल एट द एंड ऑफ अक्टूबर एंड प्रीवेल्स फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। ये डिजीज अक्टूबर में स्टार्ट होती है और नवंबर से अप्रैल तक ये डिजीज प्रिवेल करती है, इन्फेक्शन होता है उसका। नाउ द सिम्टम्स, एज यू नो द पाउडरी मिल्ड्यू सिम्टम्स, यू नो द पाउडरी मास अपीयर्स ऑन द ऑल फोलिएज पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। किसी भी प्लांट्स में पाउडरी मिल्ड्यू होता है तो कंप्लीटली कवर द foliage parts. Foliage parts means जो अपर ग्राउंड पे जो भी होता है पार्ट्स को foliage parts कहते हैं। on the fruits, on the twigs, on the stem, on the leaves, and everywhere the powdery mass appears. In case of bear, powdery mass appear on यंग लीव्स एंड फ्रूट्स। जो यंग लीव्स होती है और फ्रूट्स पे पाउडरी मास अपीयर होता है। सीवियरली अफेक्टेड लीव्स श्रिंक एंड डिफोलिएट। मतलब क्या होता है कि पहले तो पाउडरी मास अपीयर होता है, देन इफ कम इन सीवियर फॉर्म देन द पाउडरी मास बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड श्रिंक द लीव्स। मतलब सिकुड़ जाती है जो लीव्स एंड डिफोलिएट, और मतलब गिर जाती है, झड़ जाती है। Small white powder growth appears on young fruits which later enlarge and coalesce and finally turn brown to dark brown in color. शुरू में क्या होता है कि फ्रूट्स पे छोटे छोटे वाइट पाउडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है एंड दे ऑन द यंग फ्रूट्स और दे एनलार्ज, वो मतलब साइज में बढ़ते हैं, कोलियस और मिल जाते हैं एक दूसरे, और फाइनली टर्न ब्राउन टू डार्क ब्राउन इन कलर, और ये फिर ब्राउन से डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं। इन्फेक्टेड फ्रूट्स बिकम कोरकी। और फिर इन्फेक्टेड जो फ्रूट्स होते हैं किस तरह के हो जाते हैं? कोरकी हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, क्रैक, मिसेपन,
क्रैक हो जाते हैं, मिस शेपन मतलब साइज उनकी बिगड़ जाती है, अंडर डेवलप्ड मतलब कंप्लीट डेवलप नहीं होता है, एंड फाइनली ड्रॉप प्री मेच्योरली, और फाइन लास्ट में ये प्री मेच्योरली मतलब मेच्योर होने से पहले ही दीज आर ड्रॉप्ड. Now come on the symptoms you can see on the leaves. On the leaves you can see the powdery growth and powdery mass appear on the upper and lower surface, and on the fruit you can see the powdery growth, white powdery growth. Now the pathogen is Oidium iricyphoides, forma species GG5. This is also belong to family Iricyphaceae. जैसे इरिसाइफी जो जीनस होते हैं उसी फैमिली से ये ओडियम भी बिलोंग करता है. इट्स क्लासिफिकेशन सेम एज इरिसाइफी, दैट इज किंगडम इज फंजाई, डिवीजन इज एस्कोमाइकोटा, एंड क्लास इज एस्कोमाइसिड्स, order Erysipelas, family Erysipecae, genus Oidium, and species Oidium iricyphoides. Forma species Gigi. Forma species means उसकी सब species. This is according to host specific. Now you can see the Conidia. Conidia produce on the primary infected plants or primary infected plant parts on the leaves and on the fruits, and from where these mycelium develop, and from the mycelium conidiophore develop in, and conidiophore produce conidia in the form of chain. इस चेन के रूप में ये कोनिडिया प्रोड्यूस होते हैं. दे में भी ब्रेक डाउन विद एज ए मेच्योर, जैसे ही वो मेच्योर होते हैं कोनिडिया, दे में ब्रेक अप, एंड in the after the complete season completion, then sexual reproduction takes place and clustothesia be produced or formed by the Anthridium and Ascogonium fuse together and produce the resting body is clustothesia. Clustothesia remain in off season with the infected fruits or infected leaves which were fallen on the ground in off seasons. Whenever favorable conditions take place in the October, November, then again these Clustothesia germinate by produce the SI, and SI liberated ascospore. These ascospores have the role of primary infections and secondary infection by the airborne conidia. These Clustothesia spores survive in the प्राइमरी इन्फेक्शन ऑफ द बडवुड ऑफ द होस्ट प्लांट, और जो उसकी बडवुड होती है उसी में ये जो स्पोर्स सर्वाइव करते हैं वो प्राइमरी इन्फेक्शन उनके थ्रू होता है या सेकेंड इन्फेक्शन होता है एयर के थ्रू. नाउ यू कैन सी द डिजीज साइकिल. द फंगस सर्वाइव इन द सोइल एंड प्लांट डेब्रिज. सोइल में और प्लांट डेब्रिज में फंगस सर्वाइव करते हैं एज द either dormant mycelium or in the form of Clustothesia. Primary infection occurs by mycelium in infected plant debris. These dormant mycelium produce the mycelium, and they are germinate and infect to cause the host plant, and some symptoms produced from these symptoms, these spores. The second infection produced by the conidia, and they spread through the winds. Now the favorable conditions, इसके लिए favorable condition कैसी होते हैं? वार्म ह्यूमिड कंडीशंस, मतलब थोड़ा गर्म टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर हो, ऐसा नहीं कि कूल टेम्परेचर, बट इट शुड बी ह्यूमिड. रिलेटिव ह्यूमिडिटी मस्ट बी मोर, ह्यूमिड होना चाहिए, और दैट इज अबाउ 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब 90% से ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए और वार्म वेदर होना चाहिए. दिस इज द फेवरेबल कंडीशन टू इनिशिएट द इन्फेक्शन. नाउ द मैनेजमेंट किससे करते हैं? स्प्रे डाइनोकार्प एट द रेट ऑफ 0.1%, या तो डाइनोकार्प, दैट इज प्रीवियसली इट्स कम ऑन ट्रेड नेम ऑफ केराथेन, और या वेटेबल सल्फर जो घुलनशील सल्फर होती है उसका भी 0.2% स्प्रे कर सकते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड थर्ड वीक ऑफ नवंबर में ही इसका फर्स्ट और थर्ड वीक में इसका स्प्रे करते हैं दोनों में से किसी एक का. देन 2 स्प्रेज ऑफ कार्बेंडाजिम, फिर क्या करते हैं 2 स्प्रे कार्बेंडाजिम के
at the rate of 0.2% at the 15 days interval starting from the time when the fruits are OP साइज, मतलब जो मटर की साइज के फ्रूट्स होते हैं तब इसके स्प्रे करना चाहिए। फॉलोड बाय डाइनोकार्प, इसके बाद में डाइनोकार्प का 0.1% एट द 10 to 15 डेज इंटरवल पे स्प्रे करना चाहिए। एंड एड टीपोल एंड सेंडोविट टू द फंजीसाइड। टीपोल क्या होता है? टीपोल इज द एडिटिव्स, मतलब एज हैविंग द रोल एज ए फिक्सेटिव, मतलब ऐसे ये आपका स्टिकर होते हैं। स्टिकर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि द सरफेस ऑफ द लीव्स एंड सरफेस ऑफ द फ्रूट्स आर सो मच स्मूथ, इतनी चिकनी होती है जो कि उस पर फंजीसाइड्स कैन नॉट रिमेन, इसलिए इसका स्टिकी सब्सटेंसेस टीपोल और सैंडविच होते हैं जो फंगस को मतलब जो फंजीसाइड को है तो उस पर स्टिक कर देती है, चिपका देती है। तो नाउ दिस इज अबाउट द both diseases bear and apple. Now you can leave the class.